करा। मैंने कहा उनको बोल दिया ये सब लोग जो है मतलब एक दूसरे से मिलकर करना, हम सब लोग मिलकर करें, बस विश्वास करो आप। बस 2 पॉइंट बोल जाओ। पहला पॉइंट है अभी तक जब वो मर रहा था विश्वविद्यालय में बच्चों ने चंदा लगा के दवाई करा रही करा रहे। दूसरा पॉइंट क्या रजिस्ट्रार सर इतने व्यस्त हो गए हैं कि विश्वविद्यालय में इतनी बड़ी घटना हो गई, 1 मिनट का समय नहीं निकाल पा रहे। बस दूसरा पॉइंट तो 1 मिनट के लिए बात बुला दे, दोनों का अपने स्वभाव पर दोनों का यही दो निवारण कर दी। कहा था कि आप हैं वहाँ पे डॉक्टर जा रहे हैं, आप लोग मेरे जो करते हो आप सर मैंने नहीं करना सर रजिस्ट्रार साहब छात्रों के लिए तो है सर, छात्रों के लिए आ नहीं पा रहे हैं। हाँ सर बताइए। हम ताराचंद छात्रावास में खड़े हैं। ये इलाहाबाद विश्वविद्यालय का एक छात्रावास है और यहाँ इसी छात्रावास का एक सर्वेंट आज यहाँ मरण सैया पे पड़ा हुआ है। वजह भूख, भोजन के अभाव में। ये उनका बेटा है, देख लीजिए आज ये अनाथ हो गए, इनके पास कोई जर नहीं है, ये कहाँ जाएंगे, कैसे खाएंगे। और इस सब के लिए सिर्फ और सिर्फ हमारा इलाहाबाद विश्वविद्यालय प्रशासन जिम्मेदार है, छात्रावास जिम्मेदार है। 6 महीने से ये सेवारत हैं और इनको 1 पैसा नहीं मिला है। ये सिर्फ और सिर्फ भोजन के अभाव में इनकी मृत्यु हुई है। और इसी तरह हमारे ढेर सारे एम्प्लॉई हैं जिनको पिछले 6 महीने से कुछ नहीं मिल रहा है। तो जहाँ तक मेरी आवाज़ पहुँचे, सविनय विनम्र निवेदन है कि इनके भोजन की व्यवस्था कम से कम की जाए और इनकी मृत्यु के लिए जिम्मेदार लोगों पे उचित कार्रवाई की जाए। और क्या कहा जाए, इनको देख लीजिए कि कहाँ जाएंगे, कहाँ खाएंगे, कैसे। छात्रावास के बच्चों ने कुछ चंदा इकट्ठा करके इनके कफन और उसकी व्यवस्था की है। और क्या कहा जाए, फर्ज है कि हमारा बताइए वो है, हमारा फर्ज है कि विश्वविद्यालय का फर्ज है। सर विश्वविद्यालय इससे पीछे क्यों हटता है? लड़कों को जब मरवाना होता है छात्र पीछे हटते तो उस पर जो क्या कहते हैं कि डंडा लाठी बरसाना होता है तो यूनिवर्सिटी आती है, ऐसे बोल देती है कि छात्रों के पैसा से यूनिवर्सिटी चलेगी। नहीं सर, जिम्मेदारियों से पीछे नहीं सर, अभी तुरंत पहुंचाइए, जब तक ये लास्ट तब तक नहीं चलेगी सर, जब तक आज फाइनल बिल्कुल। और बॉडी टोटल विश्वविद्यालय में रहेगी तब तक रहेगी जब तक सर अगर यहाँ तक बात नहीं हुई तो डेड बॉडी पहुंचेगी। स्थापना दिवस है विश्वविद्यालय का, नया स्थापना हो जाएगा। नहीं है सर, आप उम्मीद कर रहे हैं सर आप लोग क्रिमेशन करवाना चाहिए। नहीं सर नहीं, हम सर अपनी सर हक के लिए नहीं मांग रहे हैं। हमारा क्या हो रहा है, हमारा रिजल्ट रुका है सर, इस चीज के लिए हम नहीं मांग रहे हैं। पानी नहीं आ रहा हॉस्टल में, इधर मसला नहीं थोड़ा जाने दो, मुद्दा रहने दो। पानी नहीं मिला, रिजल्ट दूर की बात है। मुद्दा ना घुमाओ, बाद में बात करेंगे। हम उस बात पे बात नहीं कर रहे हैं सर, हमें बस कर्मचारियों को चाहिए थोड़ा कुछ मांग रहे हैं जो हमारी पर्सनल हमारी कोई नहीं पूरी हो। नहीं तो सर आज ये मरा है, कल 4 और मरेंगे जो हमको पानी पिलाते हैं, जो साफ सफाई करते हैं। ये तत्काल 3 मांगे हमारी अभी पूरी हो तो तत्काल मैंने कहा उनको बोल दिया ये सब लोग जो है मतलब एक दूसरे से मिलकर करना, हम सब लोग मिलकर करें, बस विश्वास करो आप। बस 2 पॉइंट बोल जाओ। पहला पॉइंट है अभी तक जब वो मर रहा था विश्वविद्यालय में बच्चों ने चंदा लगा के दवाई करा रही करा रहे। दूसरा पॉइंट क्या रजिस्ट्रार सर इतने व्यस्त हो गए हैं कि विश्वविद्यालय में इतनी बड़ी घटना हो गई, 1 मिनट का समय नहीं निकाल पा रहे। बस दूसरा पॉइंट तो 1 मिनट के लिए बात बुला दे, दोनों का अपने स्वभाव पर दोनों का यही दो निवारण कर दी। ये 3 पॉइंट जो मैं रख रहा हूँ। तो दूसरा ये भी सर अकेले छोटा सा बच्चा वो कुछ कर नहीं पाएगा, कल सड़क पे मांगता हुआ मिलेगा तो वो स्थिति ना आए तो हम लोग तत्काल प्रभाव से पहले जो फंड यूनिवर्सिटी से हो सकता है वो दिलाइए। और तीसरी मांग है कि हमारे सारे कर्मचारियों को आप हर 15 अगस्त और 26 जनवरी को आते हैं और कहते हैं कि कर्मचारियों को सरकारी करने का चल रहा है प्रोसेस, अब आज तक नहीं चला और पिछले 4 साल से मैं रह रहा हूँ, आज तक प्रोसेस आपका नहीं चला, तो उसको प्रोसेस को आज ही प्रोसेस में करिए
और उस पर तत्काल कार्रवाई होनी चाहिए। ये 3 मांगे हैं। नहीं तो आज विश्वविद्यालय की स्थापना हम लोग करेंगे, एक नए विश्वविद्यालय की स्थापना हम लोग आज करेंगे। दूसरी बात सर, आपको जिससे बात करनी हो तत्काल बात करिए और अभी बात करिए, और लाश हम लोग तब तक नहीं जलाएंगे जब तक तीनों चीजें नहीं करेंगे। जो भी आपको करना हो आप लीजिए, अभी बात करिए आप लोग। अब उसका जो अभी आवास है वो कोई भी नहीं हटाएगा, वो आवास उसका बना रहेगा। अभी आवास तत्काल अभी बना रहेगा जब तक यार उसकी पत्नी समायोजित हो जाएगी, वो तो रहेगा, बिल्कुल वो रहेगा। और क्या? तो ये सब 3 बातें हैं। आप ऊपर हाईकमान तक पहुंचाइए, आप खुद हाईकमान हैं, तत्काल प्रभाव से ये चीजें को आप लागू करिए, तभी हम लोग करेंगे। नहीं तो हम लोग लाश लेके अभी तत्काल DSW ऑफिस, डॉक्टर ऑफिस, DC ऑफिस वहीं लेके हम लोग जब तक ये फैसला ना हो। छात्रावास के एक हिस्सा भी रहे 10 साल सर, 1-2 साल नहीं 10 साल रहे, कम नहीं होता है सर। अरे सर जब यहाँ सुपर थे तब का भी पैसा उसका रुका है, अभी तक मिला नहीं है। अरे सर हम लल्ला पे देखे, जो है कर्मचारी जमीन पे सोता है उस समय का भी पैसा उसका रुका है। किसी की भी डेथ होती है तो वो भी बात हाँ सर आइए, भी बात है, सबका भी रुका हाँ सर है। आइए। जितने सर्वेंट पूछे कि कोई बात है क्या उसके बाद, और भी नहीं पाया। जो भी चीजें है ना सर, 3-4 लाख रुपया रुका है। सब सर हाथ में है। आप लोग रिटेन सादा कागज पे तीनों लोग दस्तखत करके दीजिए। आपका दिए ना सर, यही चीज यही जो 3 मांगे उठाई गई हैं। कोशिश कर रहे हैं BC से आप जो कह रहे हैं ना, सब भाई बात तो करेंगे, किसी से नहीं करेंगे। आज ही अभी अभी करिए, अभी करिए, कार्रवाई हो, तुरंत कार्रवाई। बात गई वही वाली हाल है। त्वरित कार्रवाई हो बस। एक दिन में आ सकता है। सब होगा, रुको आज ही होगा तभी लाश जलेगी, लाश में तो सब नहीं जलेगी सारे बच्चों का। क्योंकि वो सर बच्चा कल सड़क पे मांगते हुए मिलेगा, 2 रुपए आप ही देंगे तो दीजिए हम लोग इधर आ लो, क्योंकि हम लोगों की ये सेवा किया है। हम लोगों को पानी पिलाया अपनी जेब से सर, इन लोगों का खर्च जो है अपने जेब से, कब से पैसा रुका है? मुद्दा भी कहाँ गए सब लोग? आइए आइए कर्मचारी सभी लोग आइए। 3 महीना चाहिए, 4था महीना लग गया, वेतन नहीं मिल रहा। सर नैतिकता के आधार पे जो है हम लोग अपने जेब से कुछ पैसे दे के इन लोग का जुटा के जो है इन लोगों को खाना, परिवार का जो खाना चलता है जो कि हम लोग यहाँ अपराधी हैं, जो है वो कर रहे हैं। जब तक वो नहीं आएंगे उसे करेंगे। लेकिन इन लोगों को चाहिए सिक्योरिटी ताकि यहाँ पे आके देख सकते हैं। पुलिस यहाँ पे बुलाने का क्या था? यहाँ पे जितने छात्र बैठे हैं सब मेरे लिए सर, कोई ऐसा नहीं है सर। यहाँ से 12 जो है PCS क्वालिफाई हुआ, IAS क्वालिफाई 50 हुए हैं, ऐसे हुआ है। ने कहा था कि आज है वहाँ पे डॉक्टर जा रहे हैं, आप लोग मेरे लिए जो कर रहे हो आप सर मैंने नहीं करना, सर रजिस्ट्रार साहब छात्रों के लिए जो है सर, छात्रों के लिए आ नहीं पा रहे हैं। मीडिया टुडे एक्सप्रेस रजनी साहब राम नाम ले चलिए तो आइए राम नाम। समस्या ये है इस संदर्भ में कि हम लोगों को वेतन नहीं मिल रहा। जब वेतन नहीं मिल रहा तो परिवार चलाना मुश्किल हो रहा। परिवार नहीं चला पा रहे हैं तो लोग समस्या ग्रसित हो रहे हैं, आए दिन आर्थिक तंगी से जूझ रहे हैं और भूख की वजह से, कुपोषण की वजह से इतना टेंशनाइज हो जा रहे हैं कि कोई भूख से मर रहा, कोई ब्रेन हेमरेज से मर रहा। इसी तरह सारे लोग जो भी वजह सिर्फ इतनी है कि वेतन नहीं, आज मई के महीने के बाद से अब तक किसी तरह का जो कम वेतन मिलता था वो भी नहीं मिल रहा है। और ना 25 साल से काम कर रहे हैं यहाँ के कर्मचारी, ना उन्हें अस्थायी किया गया, ना डेली वेज किया गया और ना किसी तरह की विश्वविद्यालय सुविधा दे रही है। वेतन भी नहीं इस समय मिल रहा, तो भूख और कुपोषण से एक तरह से लोग त्रस्त होकर के मर रहे हैं। विश्वविद्यालय प्रशासन से आपकी क्या मांग है?
हम लोगों की सिर्फ एक मांग है कि हम लोगों को भी 25 साल से हम लोग कर रहे हैं, 50 साल 60 साल के हो रहे हैं, हम लोगों को भी विश्वविद्यालय में बराबर सब कर्मचारियों के साथ स्थान दिया जाए और हम लोगों को बराबर नियमित वेतन दिया जाए। आपका परिचय? हम शिवसेवक सिंह, कार्यालय सहायक, डॉक्टर ताराचंद, छात्रावास। वो जो हमारा साथी है उसकी मौत हो चुकी है। पिछले 4 महीने से वेतन नहीं मिला जो विश्वविद्यालय से, भूख की वजह से जो है उसको ब्रेन हेमरेज, सोच में उसको ब्रेन हेमरेज हो गया। वो हॉस्पिटल में भर्ती, उचित इलाज में उसकी मौत हो गई। और हम लोग 25 वर्षों से सेवा कर रहे हैं ताराचंद छात्रावास में। कभी विश्वविद्यालय से पेमेंट कर दिया जाता है, कभी घुमा करके हॉस्टल से किया जा रहा है। पिछले 4 महीने से हम लोगों को वेतन एकदम नहीं मिल रहा है। जून महीने से हम लोग एक टाइम खाना खा के किसी तरह अपनी ज़िंदगी व्यतीत कर रहे हैं। रजिस्ट्रार से मिला गया, बीसी महोदया से मिल गया, लेकिन उन लोगों ने कोई हम लोगों पर कार्रवाई नहीं की। प्रार्थना पत्र भी दिया गया है, इसकी की रिसीविंग भी हम लोगों के पास मौजूद है। विश्वविद्यालय प्रशासन से हमारा ये मांग है कि हम लोगों को भी विश्वविद्यालय में जो है मर्ज किया जाए, हम लोगों को भी प्रतिमाह वेतन दिया जाए, जिससे हम लोग अपने परिवार का गुजर बसर कर सके और आगे कोई भी इस भूख से जो है मरने न पाए। अच्छा, मेरा नाम अशोक कुमार श्रीवास्तव, मैं ताराचंद छात्रावास में चपरासी के पद पे 25 वर्षों से कार्य कर रहा हूँ। देखिए सर, हम लोगों ने चक्का जाम इसलिए किया था कि विश्वविद्यालय का एक सर्वेंट है, उसकी भी डेथ हो गई है और वो सब कोई कुपोषण का शिकार हो रहा है, किसी का ब्रेन हेमरेज हो रहा है, खाने की आर्थिक तंगी, ये सारी समस्याएं। विश्वविद्यालय प्रशासन तब गर्व करता है जब उनके ताराचंद हॉस्टल से 25 SDM निकलते हैं और बड़े बड़े अधिकारी निकलते हैं, तब वो प्राउड फील करते हैं। लेकिन आज वो कर्मचारी जो एक बैकग्राउंड में काम करता है, जो अधिकारी बनने के पूरे प्रोसेस में काम करता है, कई सर्वेंट यहाँ पीछे हमारे आप देख सकते हैं सर खड़े हैं, सारे लोग अभी आर्थिक तंगी से जूझ रहे हैं। अगर आप इन सब की समस्याओं का समाधान नहीं निकाला गया तो फिर किसी की मौत होगी। हम 3 बिंदुओं की मांग इन सारे लोगों के करते हैं। पहले तो इनकी वाइफ को अस्थायी किया जाए, जिनकी डेथ हुई है उनके WH में शिफ्ट कर दिया जाए। दूसरी मांग ये है कि तत्काल प्रभाव से विश्वविद्यालय क्या इनको आर्थिक मदद करता है। और तीसरी बात कि ये जो सारे कर्मचारी हैं फिर इस तरह की किसी की मौत ना हो। इनको भी 25 सालों से ये सेवा कर रहे हैं और कई रिटायर हो गए हैं, तो तत्काल प्रभाव से इनको भी अस्थायी करने की कृपा करें। आपका परिचय? मैं अभिनंदन पांडे, सोचा दर्शन साथी हूँ।